महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों की पावन चरित्रों में चिंतन करने का सौभाग्य मिलता है। वायु के प्रवाह से 1000 दल वाला कमल आकर के द्रौपदी के सामने गिरा। द्रौपदी जी ने कमल को उठाया, देखा, बोले आज तक हमने ऐसा कमल नहीं देखा। 1000 दल, बहुत ही सुगंधित। तो भीमसेन की तरफ देखा, आप दूसरा कमल ला सकते हैं ऐसा? भीमसेन ने कहा, अगर रचना रची है विधाता ने इस कमल की, कहीं और है तो कहीं भी हो, मैं जरूर लाऊंगा। उनका मेरे मन को बहुत आनंद होगा यदि आप ऐसा कमल लाएंगे, और मैं इस कमल को धारण करना चाहती हूं। ऐसा एक कमल और, एक क्या, अगर इसका वन होगा तो मैं वन उजाड़ करके ले आऊंगा। यहां आप आराम से रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी द्रौपदी जब ऐसे बोली तो भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के, अब युधिष्ठिर जी को लग रहा आसपास कहीं से उड़ के आया होगा। कमल ऐसा थोड़ी कि योजनों दूर से आया होगा, आसपास होगा, पर वैसा नहीं, वो दिव्य था। महाबली भीम युधिष्ठिर जी की आज्ञा लेकर उस फूल को लाने के लिए तुरंत चले जिधर से वायु आई थी। हाथ में उनकी विशाल स्वर्ण से जटित गदा है, जैसे मद रस को बहाता हुआ कोई मतवाला गजरा जैसे पर्वतों को विदीर्ण करते हुए अपनी भुजाओं की टक्कर से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए वायु वेग से आगे बढ़ रहे हैं। भीम की धमक सुनकर के बड़े बड़े गजराज और सिंह चिघाड़ने लगे। बाहुबल अमित बलशाली। भीमसेन उस पुष्प को ढूंढ रहे हैं सरोवरों में, पर वो यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्म ऋषियों से सेवित पर्वत पर पर्वत लांघते चले जा रहे हैं, पर कहीं वो पुष्प उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े गजराजों का जब सामने परिकर आता तो भीम अपनी ताल ठोक कर गरजते तो भागते नजर आते गजराज, चिघाड़ मारते हुए। जब कई पर्वतों को लांघ करके भीम आगे गए तो ये जंगली पशुओं का चीत्कार सुनकर के हनुमान जी ने सोचा ये तो गड़बड़ कर देंगे, आगे तो देव सिद्धों की भूमि, कोई ऋषि इनको साप दे सकता है। समझ गए कि वायुपुत्र मेरे भाई भीमसेन जा रहे हैं, इनको कोई रोक सकता नहीं, अपराध निश्चित बनेगा, क्योंकि यहां एक से एक ब्रह्म ऋषि तप में लगे हैं। तो भीमसेन का मंगल करने के लिए जहां से मार्ग था थोड़ा निकलने का, वहां हनुमान जी महाराज बैठ गए, पूंछ फैला ली और ऐसे बैठ गए। आगे केलों से कदली बन था घिरा हुआ, बड़े ही सुवासित सुगंधित केले। किसी का कोई भय तो है नहीं, अपने प्रहार से केलों के ऐसे वृक्षों गिराते हुए मार्ग बनाते चले जा रहे हैं। जब आगे देखा तो बानर बैठा हुआ है मार्ग में। तब कहा, मार्ग छोड़िए। तो जमवाई लेते हनुमान जी ने कहा, देखो मैं बूढ़ा हूं, थक गया हूं, रोगी भी हूं, हिम्मत नहीं हमारी उठने की। और अपनी पूंछ को ऐसे फटकार कर, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, ऐसी पूंछ उठा के पटकने पे हुई। भीम ने कहा, मुझे डर पाओ मत, अगर दोबारा पूंछ फटकारी तो यमराज के पास भेज दूंगा। अब भीम तो, हनुमान जी मुस्कुराए। भीमसेन के रोंगटे खड़े होने लगे बल से, मतलब एक आवेश जनित। विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने चकाचौंध करने वाली बिजली सी आंखें हनुमान जी की। हनुमान जी ने ऐसे देखा, देख क्या रहे हो, हटो मार्ग से। फिर आराम से देख रहे हैं भीम के शरीर को कि हाँ है, वायुपुत्र मेरे जैसा है, बलवान है। फिर शांति से ऐसे परम बुद्धिमान महाबलवान भीमसेन ने, तुम मार्ग रोक कर हिमालय की तरह बैठे हो और मेरी आवाज सुनकर तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इससे लगता है कि तुम यमराज का दर्शन करोगे, अर्थात मरना चाहते हो।
हनुमान जी बोले भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो रोगी हूं और बीमार आदमी पड़ा हूं। अब तुम इतने समझदार हो, बलवान हो, तो भला वैसे ही मैं बीमार हूं, काहे को पीड़ा दे रहे हो? तुम्हें दया करनी चाहिए हम पर। देखो हम तो पशु योनि में हैं और आप तो धर्मात्मा बलवान मनुष्य योनि पर हो, तो तुम्हें हम पशुओं पर दया करनी चाहिए ना। पर पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग इतना अभिमान क्यों करते हैं अपने बल का। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो कि हम यमराज के पास भेज देंगे। तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? मालूम होता है तुमने वयोवृद्धों की सेवा नहीं की है। हमें लगता है तुम्हारी मंद बुद्धि, इसलिए तुमने महात्माओं का संग नहीं किया है। बोलो तुम कौन हो? इस वन में क्यों और किस लिए आए हो? यहां किसी मानव का प्रवेश नहीं है, यहां तो सिद्ध महर्षियों का प्रवेश है। जहां तक तुम आ गए हो यहां कोई मानव नहीं आ सकता है। अपना परिचय दो, यहां से आगे क्यों जाना चाहते हो? ये सिद्ध पुरुषों का मार्ग है, तुम्हें कोई ऋषि शाप दे देगा, नष्ट कर देगा। मैं दया से प्रेरित होकर के तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। यहां तुम्हारा स्वागत है, ये कदली बने, सुंदर सुंदर केला पाओ और वापस लौट जाओ। मेरा कथन तुम्हारे हित के लिए है। उस वचन को सुनकर के भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं? आपकी बात से तो नहीं लग रहा कि आप बानर हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत ज्ञान युक्त है। मेरे शरीर को देखकर तुम्हें भय नहीं लग रहा? भीम ने कहा। मेरा परिचय पूछा तो मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया और भगवान वायु का मैं पुत्र हूं, जिसे पांडव कहा जाता है। नाम मेरा भीमसेन है। हनुमान जी मुस्कुराए तो कहा, वायु पुत्र हो? हां मैं भगवान वायु का पुत्र हूं। तो भैया मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं बानर हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं और मैं मार्ग तुम्हें नहीं दूंगा। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर इतने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मतलब अब तुम दुष्परिणाम भोगना ही चाहते हो। अब मैं सीधे पूछ रहा हूं, रास्ता दोगे कि नहीं, या मेरे हाथों से मरोगे? हनुमान जी ने कहा, भैया बताया ना मैं रोगी हूं, मेरे में उठने की सामर्थ्य नहीं। जाना चाहते हो तो आप मुझे फेंक दो और निकल जाओ। भीमसेन ने कहा, शास्त्र आदेश करता है किसी जीव को लांघना बड़ा भारी पाप है। हर विषय को समझ करके अगर हम जीवन जिए तो निष्पाप जीवन। अब किसी को भी लांघते नहीं, किसी को भी लांघना नहीं। जैसे कोई सो रहा है, कोई पशु भी है, या आप साइड से निकल जाइए, मार्ग ना हो तो भले जगा कर अलग कर, लेकिन लांघना नहीं चाहिए। सहसा किसी को देखो, जैसे आजकल नहीं लोग लात मार देते हैं किसी भी पशु को। एक लात ही मारी थी विभीषण जी को, विनाश लीला प्रारंभ हो गई थी। कुछ ऐसे अपराध जिनको तुम जानते ही नहीं हो, किसी भी जीव को नहीं लांघना है। जैसे व्यक्ति सो रहे हैं, आप लांघते हुए जा रहे हो, आपके पुण्य नष्ट होते चले जा रहे हैं। बोले शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी शरीरधारी के शरीर को लांघना नहीं है। मैं शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, तुम्हारा उल्लंघन नहीं करता। शास्त्रों के द्वारा मुझे पता चला है भूत भावन भगवान सब में विराजमान है, इसलिए